हाय फ्रेंड्स, झांसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं भारतीय संविधान की दूसरी क्लास लूँगी, जो सभी एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, एमपी जेल पैरी, बिहार एसआई, ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख दिया गया है? तो किस भाग में दिया गया है? भाग 2 में। ये भाग 2 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत को माना गया है। भारतीय संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो भारत को माना गया है राज्यों का संघ। नेक्स्ट देखते हैं। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान का यह पहला उल्लेख करता है। कौन करता है? इसका अपना कोई धर्म नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है। किसको दी जाती है? तो ये प्रस्तावना को दी जाती है। आत्मा की संज्ञा प्रस्तावना को दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा संविधान सभा के अस्थायी एवं स्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी तो पता ही है, ये सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान निर्माणार्थी झंडा समिति के अध्यक्ष। तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी। तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? मतलब शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो वो थे समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ली गई है। तो ये इंग्लैंड से ली गई है संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से लिया? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो ये भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को क्या प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। देखो, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर भी करते जाइए, जिससे और भी वीडियो आपके पास आती रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? तो ये भाग 3 में मिलता है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं।
भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। नेक्स्ट, सॉरी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत में कल्याणकारी राज्यों का आदेश दिया जाता है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट देखते हैं, किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट देखते हैं, संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन है? तो स्थायी सदन राज्यसभा है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके प्रावधान लिए गए हैं? कहाँ से लिया गया है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं राज्यसभा में? तो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद के ऊपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपर हाउस को, अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, अपर हाउस है तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा है को कितने सदस्य समय दिया जाता है? ये रहा, धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो दिया जाता है 14 दिन। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी? तो कौन थी? ये थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के किसी भी सदन के दोनों सत्रों के बीच अंतराल की सीमा है? कितनी सीमा है? 6 महीने। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरोध अधिवास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए? तो ये होती है 50 होनी चाहिए न्यूनतम सदस्य की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो ये है अनुच्छेद 75। आर्टिकल नंबर 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दिया? अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र लिया? तो यह मोरारजी देसाई। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी गैर कांग्रेसी थे। नेक्स्ट देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है तो एक किससे चुना जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो एक कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अनंत शयनम अयंगर। ये प्रथम उपाध्यक्ष थे लोकसभा के। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है तो ये होता है उच्चतम विधि अधिकारी, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति निहित है। तो किस में निहित है? ये भी राष्ट्रपति में है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए भारतीय संविधान के आर्टिकलों के बारे में जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट। चलिए पहला देखते हैं, अनुच्छेद 368। तो ये संविधान संशोधन 368 में क्या है? आर्टिकल 368 में है संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं, 370। आर्टिकल नंबर 370 में है जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 343। तो है हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। अनुच्छेद 360। तो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट देखते हैं, तीन 356। तो है राष्ट्रीय शासन। नेक्स्ट देखते हैं, 61 में क्या है? आर्टिकल नंबर 61। तो इसमें है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 85 में आर्टिकल नंबर 85, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास।
नेक्स्ट देखते हैं 124 खा। आर्टिकल नंबर 124 खा में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, आइए थोड़ा भारत के राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल नंबर 60 में है, तो ये क्या क्या होते हैं देखते हैं। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति भी राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं और क्या होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले, और वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम सर्वसम्मानित समिति, अरे ये तो ये बोल दो डायरेक्ट, निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति। जानिए क्या लिखा है। डॉक्टर जाफर हुसैन भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। डॉक्टर जाफर हुसैन। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यों का राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सॉलिसिटर जनरल, ये सब तो